हेलो फ्रेंड्स। कंप्यूटर में जो आपको सॉफ्टवेयर मानना है तो उसका जो पहला जो स्टॉप है कंप्यूटर फॉर्मेटिंग करना आपको आना चाहिए मोबाइल सॉफ्टवेयर के लिए। तो देखिए मैंने आपको एक पेन ड्राइव दिखाया जो कि बूटेबल किया हुआ जिससे हम कंप्यूटर को फॉर्मेटिंग करेंगे। तो हमें पेन ड्राइव को कंप्यूटर में लगा के या लैपटॉप हो आपका डेस्कटॉप हो कुछ भी हो आपको इसको यूएसबी से आपको उसको कनेक्ट करना है और इस तरह से आपको काम करना है। तो आप कनेक्ट करने के बाद आपको मशीन को रिस्टार्ट करना होता है ताकि हम कंप्यूटर का फॉर्मेटिंग कर सकें। देखिए मैंने इसमें पेन ड्राइव लगाया है। देखिए पेन ड्राइव अभी शो नहीं किया, देखिए मैंने अभी इसमें शो कर रहा है। देखिए इसमें मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो मैं इस ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसमें विंडोज़ 7 है जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है मोबाइल सॉफ्टवेयर के लिए। तो आज मैं आपको उसी को पहले इंस्टॉल करके दिखाऊँगा कैसे हम कंप्यूटर को फॉर्मेटिंग करते हैं और उसमें ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर फॉर्मेटिंग और उसके ड्राइवर को इंस्टॉल से रिलेटेड है ताकि आपके मशीन में, आपके पीसी में कभी भी कोई सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम आए तो उसको आप सॉल्व कर सकें। तो मशीन को मैंने रिस्टार्ट किया। देखिए नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेस F2 बूट सेटअप और F12। आपने अगर ध्यान दिया होगा तो उसमें लिखा हुआ है F12 जो मेनू है बूट मेनू जो कि हमें बूट करवाना है। तो यहाँ पे देखिए बूटिंग के जो ऑप्शन है जो हमने पेन ड्राइव लगाया था सैनडिस्क का है, तो हमें इस पे पे क्लिक करना है तब हमारा जो कंप्यूटर है लैपटॉप है वो बूटिंग मोड पे आ जाएगा और हमारा कंप्यूटर फॉर्मेटिंग कंडीशन में चला जाएगा। ये देखिए इसमें लिखा हुआ गया है विंडोज इज़ लोडिंग फाइल। देखिए फ्रेंड्स, कंप्यूटर को जो फॉर्मेटिंग हम लोग करते हैं वो किस लिए करते हैं? हम लोग इसलिए करते हैं कि हमारा कंप्यूटर के अंदर कभी वायरस आ जाता है या फिर हैंग करता है और हमारा जो ऑटोमेटिक ड्राइवर कोई कभी ले लेता है, ड्राइवर का इशू आता है, हैंग करता है और बहुत सारे वायरस की वजह से हम लोग कंप्यूटर को फॉर्मेटिंग करते हैं। फॉर्मेटिंग करने का मतलब ये है कि वो दोबारा फुल से एकदम क्लीन हो जाता है, उसमें कोई वायरस नहीं होता है। जैसे हम लोग मोबाइल में फॉर्मेटिंग करते हैं, मोबाइल को सॉफ्टवेयर फ्लैशिंग करते हैं, तो हमें कंप्यूटर को सॉफ्टवेयर फ्लैशिंग करना पहले आना चाहिए। अगर आपका कंप्यूटर में प्रॉब्लम हो गया तो आप फिर अगर, क्योंकि जो मोबाइल टेक्नीशियन वाला जो कंप्यूटर होता है जिसमें हम लोग सॉफ्टवेयर का काम करते हैं तो उसमें आपको महीने में आपको एक बार फॉर्मेटिंग करना पड़ता है, क्योंकि उसमें इतना काम हम लोग करते हैं फॉर्मेटिंग का, मोबाइल फ्लैशिंग, चिप, एमएमसी रिपेयर, अनलॉकिंग, डाउनलोडिंग। तो उस कंडीशन में हमारा जो मोबाइल होता है उसमें ना ही हम एंटीवायरस रख सकते हैं, ना ही हम उसमें उसको बिना एंटीवायरस के रख सकते हैं। क्योंकि अगर हम एंटीवायरस रखते हैं तो हमारी कुछ जो फाइल्स होती हैं जो कंप्यूटर में मोबाइल सॉफ्टवेयर की, उसको वो रिमूव कर देता है। क्योंकि हमारे जो मोबाइल का जो सिस्टम है, मोबाइल की जो फॉर्मेटिंग फ़ाइल होती है, सॉफ्टवेयर की जो फाइल होती है, वो भी कुछ वायरस से मिलके, जो एप्लीकेशंस होती हैं, जो कमांड होते हैं, जो डाटा होता है उससे मिलकर बनी होती है। तो जो हमारा एंटीवायरस होता है वो क्या काम करता है, वो हमारे जो मोबाइल के सॉफ्टवेयर के अंदर जो वायरस, जो हमारे जो डाटास होते हैं उनको भी वायरस समझ के डिलीट कर देता है। उस तरह से क्या होता है, हमारे कुछ कुछ सॉफ्टवेयर जो कभी कभी आपने ओपन किया होगा तो वो आपका एक्सट्रैक्ट नहीं होते हैं, फॉर्मेटिंग नहीं होते हैं, फेल मारते हैं, तो उससे हमारी डाटा फाइलें करप्ट हो जाती है। तो हम हमारे जो मोबाइल, जो कंप्यूटर होता है और जो पीसी लैपटॉप होता है उसके अंदर हमें एंटीवायरस भी हम डिसेबल करके रखते हैं ताकि हमारा कोई जो सॉफ्टवेयर फाइल है हमारी, जैसे कोई भी टूल्स है हमारा, उसको रिमूव ना कर दें। तो इस रिमूव कंडीशन में क्योंकि हमने एंटीवायरस को डिसेबल कर रखा है तो उस कंडीशन में हमारे कंप्यूटर को खतरा है। तो कंप्यूटर में धीरे धीरे वायरस जमा होते होते बढ़ जाता है और फिर हमारे कंप्यूटर को वो क्रैश कर देता है। कंप्यूटर का जो सिस्टम होता है उसको धीरे धीरे क्रैश करता रहता है। और जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम को अच्छी तरह से वर्क कर पाते हैं तब तक हमारा मशीन फॉर्मेटिंग अच्छे तरीके से काम करता है कंप्यूटर। लेकिन धीरे धीरे आस्ते आस्ते जब वो इंटरनेट के थ्रू हमारा जो वायरस आते हैं हम यूज़ करते हैं, उसके थ्रू जो मोबाइल के जो वायरस होते हैं, मोबाइल के जो वायरस मोबाइल में इफेक्ट करते हैं, तो उस तरह से हमारे जो मोबाइल के थ्रू हमारा कंप्यूटर भी धीरे धीरे जो फाइल होती हैं, कंप्यूटर की जो सिस्टम फाइल होती है वो भी धीरे धीरे रिमूव होती रहती है। तो उस तरह से हमारे कंप्यूटर में भी फॉल्ट आना स्टार्ट हो जाता है। जिस तरह मोबाइल में फॉल्ट आता है, हम लोग यूज़ करते हैं, नेट यूज़ करते हैं, ब्राउज़र यूज़ करते हैं, एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, तो उस कंडीशन में मोबाइल जिस तरह से हमारा यूज़ करते हैं तो कंप्यूटर का भी सिस्टम उस तरह से है। कंप्यूटर को हम जितना यूज़ करेंगे,
जितना नेट यूज़ करें, क्योंकि हमारा जो हम लोग जो वर्जन यूज़ करते हैं हम लोग का पायरेट वर्जन होता है, हम लोग का ओरिजिनल कोई सिस्टम नहीं है, इसलिए हमें ऐसे अपडेट भी नहीं कर सकते। तो इस कंडीशन में क्या होता है, एक तो कंप्यूटर हमारा हमें खुद फॉर्मेटिंग करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि महीने में 2 बार फॉर्मेटिंग करना पड़ता है कि बहुत हैंग करता है। अगर आपकी मशीन ज़्यादा हाईली फास्ट है तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपके अगर मशीन आपकी डुअल कोर वगैरह है या कोर टू डुअल, तो उसमें आपको महीने में आपको 1-2 बार सॉफ्टवेयर फ्लैशिंग कंप्यूटर करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए अगर आप टेक्नीशियन के पास आते हैं, टेक्नीशियन आपका 300 से 500 रुपये चार्ज करेगा। तो वो कंप्यूटर फॉर्मेटिंग आपको खुद आना चाहिए। अगर वो कंप्यूटर फॉर्मेटिंग आपको खुद आएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, आप खुद से उसको रिपेयरिंग कर पाएंगे, क्योंकि आपका कभी भी प्रॉब्लम हो सकता है, रात में हो या दिन में हो, तो आपका जो सिस्टम है वो बंद हो सकता है। अगर आपको ये नहीं पता होगा कंप्यूटर कैसे मेरे को ठीक करना है, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम कंप्यूटर के अंदर, तब आप मोबाइल का सॉफ्टवेयर भी नहीं कर पाएंगे। तो मेरा जो पहला जो स्टेप इसमें यह है कि मैं आपको कंप्यूटर फॉर्मेटिंग की जो नॉलेज है कि आपका कंप्यूटर में अगर वायरस आ जाता है तो उसको आप कैसे ठीक करना है, कंप्यूटर को फॉर्मेटिंग कैसे करना है, कैसे कंप्यूटर का डाटा बचाना है। ओनली हमें सिस्टम फाइल और सिस्टम में हमें फॉर्मेटिंग करना है। तो इस कंडीशन में क्या होता है ना, एक्चुअली बहुत से लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर फॉर्मेटिंग नहीं आता तो वो फुल टोटल डाटा ही ड्राइव में जो हमारे ड्राइव में होता है उसको डिलीट कर देते हैं। तो कैसे हमें कंप्यूटर का फॉर्मेटिंग करना है, टोटल मैंने इसमें डिटेल दिखाया है। तो कंप्यूटर को जब रिस्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे बूट मेन्यू आता है, क्योंकि आप बहुत से लोग होते हैं कि कंप्यूटर पेन ड्राइव लगा दे, रिस्टार्ट किया, बूटिंग नहीं हो रहा, तो उस कंडीशन में क्या आपको देखना पड़ता है नीचे में क्या लिखा हुआ, बूट की कौन सी है। जैसे हम लोग मोबाइल फॉर्मेटिंग करते हैं, मोबाइल सॉफ्टवेयर करते हैं, उस तरह से हमारा कंप्यूटर का भी बूट की होता है एक। तो जब हम पेन ड्राइव को इन करते हैं सॉफ्टवेयर के लिए बूटिंग कराएंगे पेन ड्राइव से, तो जब रिस्टार्ट करते हैं तो नीचे आपको लिखा कुछ तो आएगा कि आपका F2 बायोस मेनू, आपका F12 बूट मेनू, इस तरह से कुछ भी आ सकता है, F8 भी आ सकता है, F10 12 भी आ सकता है। तो वो आपको ध्यान रखना है। जैसे ही वो आपका मेनू आएगा आपको तुरंत उस पर क्लिक करना है F12 या F10 पे, तो उसका आपका बूट मेनू खुल जाएगा। तो बूट मेनू जब खुलेगा आपके पास तो वहाँ पे आपको 3 तरह के लोगोस वहाँ पे आ जाएंगे। आपका हार्ड ड्राइव आ जाएगा, आपकी जो पेन ड्राइव आपने लगाई है बूटिंग के लिए, तो बूटिंग का ऑप्शन आपको चूज़ करना पड़ता है कि आपका सिस्टम किस में है। तो उस कंडीशन में आपने बूटिंग सिस्टम चालू कर दिया, उसके बाद आपका फॉर्मेटिंग चालू हो जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मैंने फॉर्मेटिंग जिस तरह से किया है, फॉर्मेटिंग इसमें चालू है। तो मैं थोड़ा वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड कर देता हूँ, नहीं तो काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो। उसके बाद हम लोग फॉर्मेटिंग के बाद आपको ये दिखाएंगे कि इसमें कैसे कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर होता है, जो कंप्यूटर के जो अपने ड्राइवर होते हैं, तो उसको हम कैसे ऑपरेटिंग करें, क्योंकि कंप्यूटर को कैसे पता चला है कि हम लोग कोई डिवाइस लगा रहा है, तो वो ड्राइवर भी हमको देना पड़ता है कंप्यूटर के लिए। ये तो आपने देखा कंप्यूटर का भी फॉर्मेटिंग मारते हैं तो ग्राफिक बड़ी हो जाती है, तो कंप्यूटर का भी ग्राफिक ड्राइवर अलग से आता है। कभी कभी ऑडियो नहीं आता है तो ऑडियो का ड्राइवर चाहिए, यूएसबी का ड्राइवर चाहिए, वाईफाई का चाहिए। तो इस तरह से ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है कंप्यूटर की भी अपने। और कुछ सेटिंग्स मैं बताऊंगा इसमें कि आपको क्या क्या सेटिंग्स इसमें करनी, ताकि आपका जो लैपटॉप या कंप्यूटर पीसी होगा वो अपडेट ना हो, क्योंकि अपडेट होने से क्या होगा, उसमें वायरस इशू आ जाते हैं। क्योंकि हमारा जो सिस्टम रहता है वो एक्चुअली ओरिजिनल नहीं है। इस तरीके से हमारा जो जब भी आप अपडेट करेंगे तो अपडेट के साथ साथ उसमें वायरस भी आपके अंदर जो सिस्टम में घुस जाएंगे और आपका सिस्टम क्रैश हो सकता है। अगर आपका सिस्टम क्रैश होगा तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस कंडीशन में आपको कैसे काम करना है वो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। तो लगता है हम लोग का जो सिस्टम जो है वो काफ़ी दूर तक हो गया है। तो हम लोग देख लेते हैं हमारा फॉर्मेटिंग सिस्टम कंप्लीट हुआ है कि नहीं। तो उस तरह से मैं कंप्यूटर की कुछ सेटिंग्स आपको इसमें बताऊंगा कि ताकि आप कंप्यूटर को वायरस से बचा सकें, अपडेट होने से आपका जो सिस्टम वो काफ़ी दिनों तक चल सके। उसके बाद मैं एक दिन आपको ये दिखाऊंगा कि मोबाइल सॉफ्टवेयर करने के लिए हमारे क्या क्या सावधानी हमें करनी है। तो फ्रेंड्स वीडियो पे बने रहिए, मैं वीडियो थोड़ा सा फॉरवर्ड कर देता हूँ। इसमें क्या है, हमारा जो सिस्टम ऑपरेटिंग है इसमें काफ़ी हद तक ये कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोग थोड़ा सा इसमें और वेट कर लेते हैं, और मैं कुछ नॉलेज, जब तक ये फॉर्मेटिंग हो तब तक मैं आपको कुछ नॉलेज दे देता हूँ। फ्रेंड्स जो कंप्यूटर फॉर्मेटिंग का जो सिस्टम है आपको पहले फुली रेडी करना है। कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर अगर आपको आता है तो आप कंप्यूटर के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आपकी जनरेट हो रही है तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं, उसको आप ठीक कर सकते हैं। क्योंकि इसमें प्रॉब्लम इस तरह से होती है कि आप काम करने आते हैं, आपका सिस्टम काम, आपका ड्राइवर भी ठीक है, केबल भी ठीक है, तब भी आपका फॉर्मेटिंग, ये जो मोबाइल फ्लैशिंग करते हैं
वो फ्लैशिंग नहीं होता है। तो उस कंडीशन में आपको क्या क्या सावधानी रखनी है वो मैं आपको इसमें टोटल नॉलेज दूंगा। तो इसमें जो काफ़ी डिटेल में मैंने बताया है कि आपको पहले क्या करना है, आपको बूट मेनू में जाना है, आपको रिस्टार्ट करना है, बूट मेनू में जाना है, फिर आपको जिस डिवाइस से आपको सिस्टम को चलाना है उसको आपको क्लिक करना है। 10 से 15 मिनट में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो टोटली आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपकी जो कंप्यूटर की कुछ सेटिंग्स होती हैं, कुछ जो जो अपडेट करने के जो ऑप्शन होते हैं कि हमारा सिस्टम जैसे अपडेट ना हो, तो अपडेट कंडीशन में आपको आपका सिस्टम अपडेट ना हो इसलिए कुछ सेटिंग्स करनी पड़ती है। अगर वो सेटिंग्स हम लोग बंद नहीं करते हैं कंप्यूटर से तो आपका सिस्टम ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा जब आप इंटरनेट कनेक्ट करेंगे। और इंटरनेट कनेक्ट करने के बाद अगर आपका सिस्टम अपडेट हो जाता है तो आपका हैंग करना चालू कर देगा कंप्यूटर। ये आपने बहुत समय देखा होगा। तो ऐसी छोटे छोटे जो जानकारी है जिसकी वजह से हमारे जो कंप्यूटर पीसी होते हैं उसमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो वो चीज़ें का थोड़ा ध्यान रखना है। तो उस कंडीशन में क्या क्या आपको करना है वो सेटिंग्स मैं बताऊंगा आपको, कैसे आपको इसमें जो सेटिंग्स है अपडेट की वो बंद करनी पड़ती है, और कैसे आपको इसमें ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है, वो टोटल नॉलेज मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। आपको अगर कुछ दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम होती है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, ये एक कंप्यूटर का बेसिक जो आपको देने जा रहा हूँ उसमें, क्योंकि ये स्टार्टिंग बेसिक अगर आपको तगड़ा है या आपका जो इसमें जो कंप्यूटर सिस्टम में आपको कुछ भी प्रॉब्लम अगर आती है तो उसको आप जल्दी से फाइंड कर सकते हैं। नहीं तो आप टेक्नीशियन देखिए, आपका अगर 1 घंटे के लिए भी आपका पीसी अगर ख़राब हो जाता है तो आपके काफ़ी पैसे का नुकसान हो सकता है, क्योंकि आप सॉफ्टवेयर नहीं कर पाएंगे, कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आजकल जितने भी काम होते हैं मैक्सिमम कंप्यूटर से होते हैं। देखिए मोबाइल सॉफ्टवेयर के ऊपर का बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएगी, लेकिन मोबाइल सॉफ्टवेयर से पहले आपको क्या आना चाहिए वो वीडियो आपको कोई नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि आपको मेन ऐसे सॉफ्टवेयर करना है, इस तरह से सॉफ्टवेयर करना है, ऐसे आपको क्लिक करना है, वो सब वाली वीडियो आपको मिल जाएगी। लेकिन मोबाइल सॉफ्टवेयर के लिए जो पहला स्टेप है, आप जिस डिवाइस से काम करेंगे उस डिवाइस को ऑपरेटिंग करना भी आपको आना चाहिए। उस डिवाइस में अगर प्रॉब्लम आ जाएगी तो उसको कैसे आप ठीक करेंगे वो चीज़ आपको कन्फर्मली आना चाहिए। तो मैंने पहले जो वीडियो में और भी वीडियो बना सकता था कि पहले ही मोबाइल रिपेयरिंग के ऊपर वीडियो बना दूं कि आपको इस तरह से मोबाइल सॉफ्टवेयर करना है, इस तरह से मोबाइल का कंप्यूटर का ड्राइवर इंस्टॉल करना है मोबाइल का। लेकिन मैंने सोचा कि पहले ही आपको मैं कंप्यूटर की नॉलेज दूँ, कि आखिर बहुत से भाई लोग हैं जिनको कंप्यूटर के नॉलेज के बारे में कुछ पता नहीं है, उनको खाली कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम रेडी कर दिया वो उसमें काम करते हैं, और कोई भी बंदा जो भी सिखाता है उसको वो उसका कंप्यूटर में ड्राइवर इंस्टॉल कर देता है, वो अपना फिर उसका काम करता है। उसको दूसरा कोई ऑपरेटर के पास जाना पड़ता है कि भाई साहब मेरा कंप्यूटर थोड़ा ख़राब हो गया है, उसको ठीक करवाइए, और फिर उससे फिर कुछ चार्जेस उसके लग जाते हैं। तो चार्जेस बड़ी बात नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, आपका कंप्यूटर कभी भी ख़राब हो सकता है, महीने में कभी कभी 1-2 बार 3 बार भी फॉर्मेटिंग मारना हो सकता है। तो उस कंडीशन में क्या सावधानी आपको करनी है, क्या इस्तेमाल आपको करना है कि आपको दूसरा के पास नहीं। देखिए मोबाइल के काम में आप किसी के ऊपर भी आपको निर्भर नहीं रहना है, आपको खुद आत्मनिर्भर बनना है। तो जहाँ तक आप सब काम पूरा जब तक नहीं कर पाएंगे तब तक आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स आएगी। तो कंप्यूटर फॉर्मेटिंग करना सबसे पहला स्टेप आपको आना चाहिए। देखिए हमारा कंप्यूटर पूरा फॉर्मेटिंग हो चुका है, तो यहाँ पर देखिए सेटअप आ चुका है। कंप्यूटर यहाँ सेटअप करना है, आपको नाम कुछ भी लिख सकते हैं, कंपनी का नाम, जैसे मेरा अभी मेरा नाम मैं MJ यहाँ पे लिख देता हूँ, और उसका फिर हम नेक्स्ट करेंगे। तो नेक्स्ट कर दूँगा, उसके बाद में MJ लिख के, देखिए मैंने नेक्स्ट कर दिया। इसमें नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे मैं पासवर्ड अभी नहीं देना है तो हम इसको नेक्स्ट कर देंगे। पासवर्ड हम बाद में दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमें सिस्टम को चालू करना है तो इसलिए हम पहले हम नेक्स्ट कर देंगे। उसका फिर यहाँ पे ऑटोमेटिक जो ऑनलाइन जो एक्टिवेशन है उसको बंद कर देंगे, स्किप कर देंगे, क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए। हमारा जो पायरेट वर्जन है यहाँ पे भी आस्क मी लेटर कर देंगे, और यहाँ पे हमारा जो कंट्री वाला जो कोड है, कंट्री का जो वॉच टाइम है उसको हम कर देंगे। तो हमारा यहाँ पे अब अगर इंडिया से तो आपको न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता करना पड़ेगा, या आप बाहर देश से तो वहाँ पे कर सकते हैं। तो इसको हम नेक्स्ट कर देते हैं, डेट टाइम ठीक कर देंगे। देखिए डेट टाइम अगर आपका ठीक नहीं रहेगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत से लोग फॉर्मेटिंग करते हैं तो इंटरनेट नहीं चलता है, तो इंटरनेट नहीं चलने का रीज़न है आपका डेट टाइम अगर गलत रहेगा तो इंटरनेट नहीं चलेगा। तो देखिए हमारा जो कंप्यूटर का जो स्टार्टिंग जो सिस्टम है, स्टार्टिंग जो कुछ सेटिंग्स होती है, तब हमारा जैसे हम मोबाइल फ्लैशिंग करते हैं, रिबूट करते हैं, फैक्ट्री सेट करते हैं, तो हमारी सेटिंग होती है नेक्स्ट करने वाली। वहाँ पे ईमेल आईडी का ऑप्शन जो आता है,
हम इसको स्किप करते हैं या तो फिर ईमेल आईडी लॉगिन करते हैं। तो इस तरह से इसमें कुछ सेटिंग्स होती हैं। तो उन सेटिंग्स को हम कम्प्लीटली इसमें सेटिंग्स करके फिर हम नेक्स्ट करते हैं प्रोग्रामिंग। अभी जैसे एंड्रॉयड सिस्टम लोगो हमारा जो आता है उस तरह से सेम इसमें ये कंप्यूटर पूरा मोबाइल के तरह ही सिस्टम चलता है, लेकिन कंप्यूटर को भी अगर प्रॉब्लम होगा तो वही आपको समझना पड़ेगा। मुझे पता है आप कंप्यूटर रिपेयर नहीं करते हैं, बट आपका पर्सनल कंप्यूटर है, आप कितनी बार टेक्नीशियन के पास जाएंगे, कितनी बार आप 300-500 रुपये चार्ज करेंगे। देखिए पैसा तो जाएगा जाएगा, टाइम भी जाएगा आपका, और उस टाइम अभी टाइम इज इक्वल टू मनी। अभी टाइम के से जो पैसे से जो बनता है टाइम, टाइम में अगर आपका वैल्यू, टाइम की अगर वैल्यू नहीं कर पाएंगे तो टाइम के बाद आपका कोई मतलब कोई भी मूल्य नहीं रहेगा, क्योंकि ठीक टाइम पे अगर आपका काम नहीं होता तो कस्टमर भी चला जाएगा। तो टाइम की वैल्यू के लिए मैंने आपको सिस्टम बताया। तो देखिए यहाँ प्रॉपर्टी हम देख लेंगे, हमारा सिस्टम यहाँ पे देखिए 64 बिट हमने इसमें किया है। 32 बिट हो या 64 बिट हो, आपको ड्राइवर देख के करना है। तो यहाँ पे डिवाइस मैनेजर में देखिए यहाँ पे ड्राइवर शो करता है कि कंप्यूटर में क्या क्या ड्राइवर है कि नहीं। देखिए यहाँ पे जितने भी पीले कलर के, येलो कलर के जो शेडो दिखाई दे रहे हैं, आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, तो वो उसका मतलब ये है कि इतने ड्राइवर यहाँ पर नहीं है। तो जब तक ये ड्राइवर इंस्टॉल नहीं होंगे तो आपका वाईफाई नहीं कनेक्ट होगा, आपका इथरनेट कनेक्ट नहीं होगा। आपका जो ग्राफिक्स है देखिए बड़ा बड़ा आ रहा है आपको, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ग्राफिक आपको इसमें बड़ा दिखाई दे रहा होगा। जो आइकॉन्स, जो इसमें जो कंप्यूटर का जो आइकॉन है उसमें काफ़ी बड़े आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो वो आइकॉन्स आपको ध्यान देके आपको कैसे आपको आइकॉन को सेटिंग करना है। देखिए साउंड का ड्राइवर ऑटोमेटिक इसमें ले लिया है, लेकिन फिर भी हम इसमें ऑडियो ड्राइवर इंस्टॉल कर लेंगे। तो इसको मिनिमाइज थोड़ा कर लेते हैं हम लोग, और इसको थोड़ा साइड में थोड़ा कर लेंगे ताकि हम ड्राइवर को देख सकें कि हमारा ड्राइवर इंस्टॉल हो रहा है कि नहीं। तो इस तरह से, और जो थोड़ा लंबा कर लेते हैं। देखिए अभी ग्राफिक्स काफ़ी बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें हमें ग्राफिक्स का ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि इसके भी कुछ ड्राइवर्स होते हैं। ये देखिए हम जो मेरा पेन ड्राइव है जिसे मैंने फॉर्मेटिंग किया उसको हम इजेक्ट कर लेंगे, और इजेक्ट करने के बाद मेरे पास ऑलरेडी ड्राइवर इसका डाउनलोड किया हुआ है। अगर आपको ड्राइवर डाउनलोड करने में प्रॉब्लम होती है, आप गूगल पर सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं इसके मॉडल नंबर के हिसाब से। तो देखिए यहाँ पे जो देखिए बहुत WinRAR इसमें इंस्टॉल नहीं किया हो। WinRAR अगर इंस्टॉल करेंगे तभी यहाँ पे सिस्टम चालू होगा, क्योंकि ये सब जिप फाइल है। जिप फाइल को हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं WinRAR से, तो वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि कैसे कैसे हम जिप फाइल को करते हैं। देखिए मेरा ड्राइवर जो है ये इंस्टॉल फाइल है, तो इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे। तो इस तरह में सब ड्राइवर इंस्टॉल कर ले रहे हैं। देखिए ऐसे हमारा वाईफाई नहीं चल रहा है यहाँ पे, वाईफाई का कोई भी, देखिए ये मैं एक्चुअली लैपटॉप में दिखा रहा हूँ। तो यहाँ मैं देखो वाईफाई पे क्लिक कर रहा हूँ तो वाईफाई यहाँ पे नहीं चल रहा है, नो कनेक्शन आर अवेलेबल, इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इसमें ड्राइवर अभी इंस्टॉल नहीं है। तो हम लोग इसमें ड्राइवर इंस्टॉल कर लेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमारा ड्राइवर इंस्टॉल हुआ है कि नहीं और हमारा वाईफाई चलता है कि नहीं। तो वीडियो पर बने रहिए, देखिए वीडियो को पूरा देखिए तभी आपको फुल डिटेल नॉलेज मिलेगी। तो देखिए वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, मैं चाहता हूँ आपको प्रॉपर डीप नॉलेज मैं आपको सिखा सकूँ। मेरा जो मैंने ये नया चैनल बनाया है, देखिए ये ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे आपको, बार बार जब भी आप क्लिक करिएगा तो उस तरह से आपको ऑप्शन देगा येस या नो करने का। इसको कैसे बंद करना है, ये ऑप्शन बार बार ना आए, तो उस कंडीशन में इस ऑप्शन को कैसे बंद करना है, तो वो ऑप्शन भी मैं आपको दिखाऊँगा इसमें। तो उसको नेक्स्ट करते हैं। तो ये हमारा वायरलेस का जो ड्राइवर है, जो हमारा वाईफाई चलता है, तो उसके ड्राइवर को इंस्टॉल कर देंगे, क्योंकि इसमें इंटरनेट भी नहीं चलेगा, क्योंकि वाईफाई अगर नहीं कनेक्ट होगा तो इंटरनेट भी नहीं चलेगा। देखिए वाईफाई अगर कनेक्ट हो जाएगा तो आप इस कंप्यूटर के थ्रू ही इसका ड्राइवर डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन अगर वाईफाई या आपका इंटरनेट इथरनेट कुछ भी नहीं चलेगा, क्योंकि इसके हर इंटरनेट को चलने के लिए, ब्लूटूथ चलने के लिए, वाईफाई चलने के लिए इसमें इसके ड्राइवर का होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो फिर इसमें इसको सिस्टम को पता ही नहीं चल पाएगा कि इसमें इथरनेट चलाना है या फिर इसमें वाईफाई चलाना है, तो उसको उसके ड्राइवर भी इंस्टॉल करने पड़ते हैं। देखिए ड्राइवर जब इसमें इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पे आपको जो वाईफाई का जो ऑप्शन है वहाँ पे आपका मेनू खुल जाएगा। जैसे आप लोग वाईफाई में सर्च करते हैं तो उस तरह से वाईफाई का मेनू आ जाता है। तो ये और एक चीज़ आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे डिवाइस मैनेजर, यहाँ पे आपको नीचे आना एक्शन सेंटर, क्योंकि जो आप जब भी कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो बार बार आपको नोटिफिकेशन आएगा येस करना नो करना है, तो उस चीज़ को, ये देखिए अपडेट है, ये विंडोज़ की अपडेट है, इस अपडेट को हम लोग कैंसिल कर लेंगे, टिक मार्क इसका उठा लेंगे, और उसके बाद हम फिर से ओके कर देंगे, क्योंकि इसको ओके नहीं करेंगे तो हमारा जो अपडेट बंद नहीं होगा। और यहाँ देखिए दूसरा नंबर का जो ऑप्शन है चेंज, हमारा येस और नो का जो ऑप्शन आता है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जब मैं ड्राइवर को जो इंस्टॉल करता हूँ, देखिए मैं इस तरह से ड्राइवर को इंस्टॉल करता हूँ, डबल क्लिक किया
और यहाँ पे येस या नो का सिस्टम है, डू यू वांट टू अलाउ फॉलोइंग फोरगम, येस या नो। तो ये ऑप्शन जितनी बार आप कोई भी सिस्टम या इंस्टॉल करेंगे तो वो आएगा। तो आपको इसको नीचे करके आपको ओके कर देना है। तो फिर ये आपका ये कभी भी आपका ऑप्शन ये वाला नहीं आएगा। देखिए मैं दोबारा से करके दिखाता हूँ। अब ये ऑप्शन नहीं आएगा येस या नो का। फिनिश हो गया ये हमारा वाईफाई का ड्राइवर। ये देखिए मैं ड्राइवर इंस्टॉल करता हूँ ये कंप्यूटर का। तो अब की बार देखिए कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा, डायरेक्ट आपका इंस्टॉल होना चालू हो जाएगा। क्योंकि वहाँ आपका ऑप्शन को देखिए ऑटोमेटिक कोई भी ऑप्शन नहीं आया यहाँ पर येस या नो का, ये ड्राइवर इंस्टॉल हो रहा है हमारा। तो इस तरह से हमारे ये आपको जितनी भी ड्राइवर है लैपटॉप के हो या मदरबोर्ड के, ड्राइवर देने से आपका जो सिस्टम है वो स्मूथली काम करता है। तो ये ध्यान हमेशा आपको देना है कि ड्राइवर जो चीज़ है वो ड्राइवर हर जगह आपको लगते हैं। देखिए ड्राइवर बिना गाड़ी नहीं चलती है। तो वही चीज़ ऐसा है कि बिना ड्राइवर के कंप्यूटर भी काम नहीं करता है और बिना सिस्टम के भी कंप्यूटर काम नहीं करता है। आपका प्रॉब्लम कहीं भी हो सकता है, ये ड्राइवर से प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए ड्राइवर के चलते कोई भी मोबाइल आपका कनेक्टिविटी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर किसी भी देखिए अभी मोबाइल का जो कंपनी है उसके अलग अलग प्रोसेसर आ चुके हैं पहले से ही हैं। क्योंकि लेकिन अलग अलग प्रोसेसर होने का मतलब है कि उसके ड्राइवर्स भी अलग अलग होते हैं। नहीं तो पता कैसे चला कि ये कॉलकॉम का ड्राइवर है, ये एमटीके का है, ये एसपीडी का है, ये आपका आरडीए है, या फिर ये आपका दूसरा कोई कंपनी का अभी एक्सोनस आ गया अभी, और अभी कॉलकॉम एमटी का आ गया है। तो काफ़ी ड्राइवर अभी धीरे धीरे चेंज होता है। अभी यूएफएस चिप आ गया है। तो इस तरह से काफ़ी जो कोई भी डिवाइस अगर कंप्यूटर से आपको चलाना है, कनेक्ट करना है, कोई भी डिवाइस कोई सा भी, अगर उसको कंप्यूटर के थ्रू आपको ऑपरेटिंग करना है, कंप्यूटर के थ्रू उसको ऑपरेट करके उसका सिस्टम चेंज करना है, या कंप्यूटर के थ्रू आपको उसमें कुछ भी डाउनलोड करना है, कुछ भी कनेक्ट करना है, तो उस चीज़ का ड्राइवर कंप्यूटर के पास होना चाहिए। तभी कंप्यूटर के पास इन्फॉर्मेशन आ पाएगी कि कोई डिवाइस आपने कनेक्ट किया है। ऐसे आप सपोज़ आप कभी भी कोई पेन ड्राइव लगाते हैं उसका ड्राइवर भी इंस्टॉल होता है। तो देखिए जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक मैं कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो जितने भी ड्राइवर इसके हैं मैं सब इंस्टॉल कर दे रहा हूँ, क्योंकि वो फिर उसका स्टार्ट करेंगे। क्योंकि जो ग्राफिक देखिए बड़ा बड़ा आ रहा है अभी देखिए ग्राफिक जो आइकॉन है इसमें डेस्कटॉप के ऊपर वो काफ़ी बड़े बड़े आ रहे हैं। तो बड़े बड़े हैं, आप एक चीज़ खोलोगे दूसरी चीज़ आप देख नहीं पाएंगे। तो निश्चित कर देता हूँ इसको मैं, ग्राफिक्स का ड्राइवर है ये। तो ग्राफिक्स के ड्राइवर से क्या होगा, आइकॉन सब जितने छोटे छोटे होते हैं वो अपने नॉर्मल रेंज में आ जाएंगे। और अभी मैं रिस्टार्ट नहीं करूँ, रिस्टार्ट में एक ही बार मैं रिस्टार्ट करूँगा लास्ट में, ताकि नहीं तो बार बार आपको रिस्टार्ट करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा वीडियो बनाने में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि कोई भी डिवाइस को आपको चलाना है कंप्यूटर के थ्रू, तो आपको उसका ड्राइवर उसका इंस्टॉल करना पड़ेगा। नहीं तो आपको देखिए कभी कभी आप देखना होगा आप कंप्यूटर से फॉर्मेटिंग करना, ड्राइवर है लेकिन कनेक्ट हो रहा है लेकिन फिर भी हमारा फेल मार रहा है। तो वो सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो उस कंडीशन में क्या करना है वो आने वाला, इसको रिस्टार्ट का ऑप्शन आ गया, मैं तो लेटर कर देता हूँ इसको मैं। तो हम लोग फिर से जो दूसरा ड्राइवर है उसको, ब्लूटूथ का ड्राइवर उसको भी चला देते हैं और काफ़ी टाइम लगेगा। देखिए ये पीले वाले जो ऑप्शन थे वो काफ़ी कम हो चुके हैं। जितने ड्राइवर हमें करने थे वो कर दिए, वो पीले वाले 2-4 ऑप्शन चले गए क्योंकि वही हमारा इंपॉर्टेंट है। बाद बाकी नहीं होने से कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको अनिश कर देते हैं हम। ये ब्लूटूथ का ड्राइवर भी खुल चुका है तो उसको भी नेक्स्ट कर देंगे और इंस्टॉल करने का ऑप्शन जो है, क्योंकि जितने भी ड्राइवर देखिए कंप्यूटर के जो ड्राइवर है जितने भी हैं आपको इंस्टॉल कर लेना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, उससे मशीन आपकी फास्ट चलेगी। देखिए फिर इसमें रिस्टार्ट का ऑप्शन आ गया तो मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ। जब ये सब ड्राइवर इंस्टॉल हो जाएंगे तब मैं इसको रिस्टार्ट कर दूँगा, क्योंकि रिस्टार्ट करना पड़ेगा फर्स्ट टाइम। क्योंकि ड्राइवर जो इंस्टॉल है वो कभी कभी ऐसा होता है रिस्टार्ट करना, कभी कभी ऑटोमेटिक आपका स्क्रीन ठीक हो जाए, कभी कभी आपको रिस्टार्ट करना पड़ता है। तभी आपका जो ग्राफिक वाला आइकन वाला जो ऑप्शन है, आइकन ऑटोमेटिक आपका सेलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह देखिए ये ड्राइवर किस तरह सब इंस्टॉल हो चुके हैं। जो देखिए वाईफाई का ड्राइवर हमने इंस्टॉल किया तो वाईफाई का ड्राइवर को हम लोग चेक कर लेंगे। हमारा जो देखिए आप वाईफाई का ड्राइवर अब ये करने से आपको आपके मोबाइल के थ्रू भी आप चला सकते हैं। मोबाइल का जो आपका हॉटस्पॉट का जो आपका ऑप्शन होता है उसको क्लिक करके आपके मोबाइल से वाईफाई कनेक्ट करके आप लैपटॉप कंप्यूटर को भी ऑपरेटिंग कर सकते हैं। ये देखिए वाईफाई अभी कनेक्ट हो गया है
और ये मैं कनेक्ट करता हूँ इसमें भी। तो देखिए पहले वाईफाई का जो ऑप्शन था वो नहीं आ रहा था, मैंने जैसे ड्राइवर इंस्टॉल किया तो वाईफाई का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे आपको होम नेटवर्क कर देना है या फिर पब्लिक कर देना है, क्योंकि इस कंडीशन में डाउनलोडिंग नहीं होगा। अगर आप वर्क होम करते हैं तो आपका कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं होगा इंटरनेट के थ्रू। तो हम पब्लिक कर देंगे, लेकिन मैंने गलती से होम दबा दिया। चलो हम बाद में इसको ठीक कर लेंगे, वो मैं आपको अगले वीडियो में दिखा दूँगा। देखिए ये चैनल जो मैंने बनाने का जो मेरा मकसद है, इसमें ओनली सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वीडियो होंगी मोबाइल की। इसको सॉफ्टवेयर में कोई दिक्कत होती है, क्योंकि मेरे हार्डवेयर के लिए अलग से चैनल जो मेरा बनाया हुआ है मोबीलॉजिस्ट, और ये मैं दूसरा जो चैनल बनाई है मोबी सॉफ्टेक बोल के एक चैनल बनाया है। तो इसमें मैं अपने दूसरे चैनल का लिंक भी दे दूँगा। किसी को हार्डवेयर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो उस चैनल पे आप आके आप देख सकते हैं, और किसी को सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं ये दूसरा चैनल बना रहा हूँ, ये जो अभी जो काम कर रहा हूँ जिसके ऊपर, उस पर आप जाके देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये टोटली मेरा सब इंस्टॉल धीरे धीरे हो चुका है, और मेरा इंटरनेट भी इसमें चल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे इंटरनेट का ऑप्शन देखिए नीचे में है, इंटरनेट एक्सप्लोरर जो इसमें है, इससे आप नहीं चला सकते हैं। लेकिन गूगल क्रोम होगा तो काफ़ी अच्छा होगा, काफ़ी फास्ट चलता है वो। ये आपका जो सिस्टम होता है हमारे कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम, ये उसका अपना ब्राउज़र है, तो उसमें भी हम लोग स्टार्टिंग में वर्क कर सकते हैं। अगर कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है हमें तो पहले क्या करते हैं हम लोग, इसमें से गूगल क्रोम को ही डाउनलोड कर लेते हैं। गूगल क्रोम अगर हमारा डाउनलोड हो जाएगा तो गूगल क्रोम के थ्रू हम लोग सब ऑपरेटिंग आराम से काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे कुछ अपडेट्स हैं। ये विंडोज़ आपको आना है यहाँ पे चेंज सेटिंग, यहाँ पे आपको आना है। फिर आपको क्लिक करना है, यहाँ पे इस ऑप्शन को आपको बंद कर देना है, नेवर कर देना है ऑटोमेटिक। देखिए जितने भी ऑटोमेटिक सिस्टम होते हैं ना, ऑटोमेटिक अपडेट वाले, हमें वो बंद कर देने पड़ते हैं, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो पायरेट वर्जन है, ये एक्सपायर हो चुका है, और ये एक्चुअली विंडोज़ ने ऑलरेडी बंद कर दिया है, तो इसके अपडेट्स भी बंद हो गए हैं। तो अगर आप इस अपडेट को चालू कर देते हैं तो ऑटोमेटिक कुछ अपडेट्स, कुछ बग्स होते हैं, कुछ वायरस होते हैं, वो इसके थ्रू आपके सिस्टम को घुस जाते हैं, आपके सिस्टम फाइल्स को क्रैश कर देते हैं। उस तरीके से अगर आप चलाइएगा तो आपका सिस्टम क्रैश हो सकता है, ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। आप 1 सप्ताह के अंदर आपको फॉर्मेटिंग मारना पड़ेगा, या 1-2 दिन के अंदर भी मारना पड़ सकता है। ठीक है, सिस्टम अपडेटिंग होता रहेगा आपका ऑटोमेटिक, और आपका सिस्टम ख़राब हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको मैं जो ऑप्शन दिखा रहा हूँ services.msc, यहाँ पे आपको विंडोज़ स्टार पर क्लिक करना है, और ये जो ऑप्शन है मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे कुछ सेटिंग्स होती हैं जो हमारी हाइड सेटिंग्स होती हैं, जो हमारा जो इंटरनल सेटिंग। तो यहाँ पे आपको लिखना है सर्विसेज बोल कर लिखना है, तो यहाँ ऊपर ऑप्शन आ जाएगा सर्विसेज, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका जो एक आपको मेनू खुलेगा आपका, जहाँ पे कुछ आपको विंडोज़ फायरवॉल, विंडोज़ अपडेट और विंडोज़ सर्च अपडेट बोल के एक ऑप्शन आएगा, तो उसको आपको डिसेबल करना है। तो ये कुछ सेटिंग्स हैं जिसको आपको बंद कर देना है। ये देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पर डिसेबल करके हमें यहाँ पे स्टॉप करना है और ओके कर देना है। ये विंडोज़ अपडेट वाला सिस्टम है, और इसके बाद आपका सर्च में आपका है विंडोज़ सर्च स्टार्टिंग ऑटोमेटिक अपडेट, इसको भी बंद कर देना है। तो यहाँ पे हमको इसको भी ऑटोमेटिक से आपको डिसेबल करना है और स्टॉप करना है। और यहाँ पे फायरवॉल का ऑप्शन है, विंडोज़ फायरवॉल, आपको पता होगा इससे पहले अगर आपने क्लिक किया हो तो। ये सिस्टम देखिए हम लोग ये जो बंद करते हैं, जो हमारा बंद करने का रीज़न यही है कि हमारा सिस्टम ऑटोमेटिक, हम लोग नेट यूज़ करते हैं तो उसका तो ये अपडेट नहीं होना चाहिए। देखिए काफ़ी टाइम लेके मैंने ये वीडियो बनाया, काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन इसमें मैंने टोटल जितनी भी जानकारी है कंप्यूटर से रिलेटेड वो मैंने इसमें देने की कोशिश की है, ताकि आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप सॉल्व कर सकें उसको। कि यहाँ में धीरे देखिए नीचे यहाँ पे विंडोज़ फायरवॉल का ऑप्शन आ गया यहाँ पे, तो इसको भी हमको डिसेबल कर देना है। काफ़ी मेरे जो घर है, घर के ऊपर काफ़ी आवाज़ आ रही है, आपको सुनाई दे रही हो, तो उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहता हूँ, क्योंकि ऊपर ये पक्षी जो हैं वो थोड़ा खेल रहे हैं ऊपर में तो खेलने दीजिए उनको, हम लोग अपना काम करते हैं। तो देखिए अब हम रिस्टार्ट कर देंगे, क्योंकि हमारा सिस्टम ऑलरेडी ये डन हो चुका है। तो रिस्टार्ट करने का हम लोग देखेंगे हमारा मेनू ठीक होता है कि नहीं।
तो रिस्टार्ट होगा और जैसे जैसे हमारा जो आइकन जो बड़े बड़े हो गए थे आइकन वो सब ठीक हो जाएंगे ऑलरेडी। तो हमारा कंप्यूटर का जो सिस्टम है वो हमारा रेडी हो चुका है। तो हम इसको रिस्टार्ट करके एक बार देख लेते हैं हमारा आइकॉन सब ठीक है कि नहीं। तो वो चीज़ों को देखिए फिर से बीट मेनू है, जब भी जितनी बार स्टार्ट करेंगे आपको बूट मेनू आपको दिखाई देगा। तो ये हमारा सिस्टम चालू हो चुका है। तो इस तरह से हमें काम करना है स्टेप बाय स्टेप। मैं नेक्स्ट वीडियो आपको बताऊंगा मोबाइल का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए कि मोबाइल का सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करना है। तो ये फ्रेंड्स देखिए इसमें हमारा जो सिस्टम है वो अभी चालू होगा, थोड़ा टाइम लगता है। देखिए स्लो है मशीन मेरा, मतलब डुअल कोर है, कंप्यूटर इतना फास्ट नहीं होता है। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, तो देखिए हम लोग का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो फुली इंस्टॉल हो चुका है और थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि हमारी अगर आपको फास्ट करना है कंप्यूटर उसके लिए भी मैं आपको टिप्स दूंगा। कंप्यूटर अगर आपको फास्ट करना है, देखिए हमारे आइकॉन देखिए अभी छोटे हो चुके हैं, देखिए फुल स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है और हमारा आइकॉन्स जो है वो भी छोटे हो चुके हैं। तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम फुली हो चुका है कंप्यूटर की जो सिस्टम है। अब मैं नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा आपको मोबाइल के जो सॉफ्टवेयर करने के लिए कौन कौन से ड्राइवर लगते हैं, कौन कौन से सिस्टम है जिससे आप काम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।